ईशवाणी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो सपने हम देखते हैं वह ईश्वर द्वारा दिखाए जाते हैं और उन सपनों के कई अर्थ होते हैं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्लोक पंकज निगम आज एक नई कहानी लाया हूँ। मेरी कहानी का नाम है जोसेफ और उसके सपने। जोसेफ जैकब की पहली पत्नी का पुत्र था। जोसेफ की माँ उसके छोटे भाई को जन्म देते समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। जैकब अपने पुत्र जोसेफ से बहुत प्यार करता था। यह देखकर उसके सारे भाई उससे बहुत जलते थे। जैकब जोसेफ के 17वें जन्मदिन पर एक चमकता हुआ कोट लाया और वह उसे उपहार में दे दिया। जोसेफ कोट को देखकर बहुत खुश हुआ। यह देखकर उसके सारे भाई उससे और नफरत करने लग गए। उस रात जोसेफ ने एक सपना देखा और सुबह होते ही उस सपने के बारे में अपने पिताजी और भाइयों को बताया। उसने कहा, हम सब भाई खेत में गेहूं के पुले बांध रहे हैं। तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को प्रणाम किया और देखा आसमान में सूरज, चांद और 11 तारे मुझे प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनकर जोसेफ के भाई उससे बहुत गुस्सा हो गए और नफरत करने लगे। दूसरे दिन पिताजी ने जोसेफ को खेत में जाने के लिए कह दिया। जोसेफ के भाइयों ने इजरायली व्यापारी के पास बेच दिया था। जोसेफ रोने लगा, नहीं, मैं आपका भाई हूँ, मुझे मत बेचो। मगर जोसेफ के किसी ने नहीं सुनी और उसके कोट पर बकरे का खून लगा के पिताजी को दे दिया और पिताजी से कहा, अब जोसेफ नहीं रहा, अब जोसेफ मर चुका है। यह सुनकर पिताजी बहुत रोए। तभी कुछ दिनों बाद इजरायली व्यापारियों ने जोसेफ को सेनापति पोतीफर के पास बेच दिया। ईश्वर जोसेफ के साथ थे। पोतीफर ने जोसेफ को खजाने का रक्षक बना दिया। एक दिन पोतीफर की पत्नी के साथ जोसेफ का मतभेद हो गया। यह सुनकर पोतीफर ने जोसेफ को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद मिस्र के राजा ने एक अनोखा सपना देखा और वह उस सपने का अर्थ जानना चाहता था। तभी एक सैनिक ने बोला, महाराज, हमारी जेल में एक जोसेफ नाम का व्यक्ति है जो सपनों का अर्थ समझाता है। राजा ने सैनिक को भेजकर जोसेफ को बुलवाया और राजा ने जोसेफ से कहा, क्या तुम सपनों का अर्थ समझाते हो? जोसेफ ने महाराज से कहा, महाराज, ईश्वर सपनों की मदद से संदेश भेजते हैं। क्या मैं आपका सपना जान सकता हूँ? जोसेफ ने अर्थ समझाते हुए कहा, ईश्वर हमें संकेत दे रहे हैं। आपके सपने का ये अर्थ है, मिस्र देश में 7 साल अकाल के रहेंगे और सुकाल के रहेंगे। सुकाल के समय अकाल के लिए अनाज आदि की तैयारी करनी होगी। राजा ने जोसेफ से कहा, तुम पे ईश्वर की कृपा है। मैं आज से तुम्हें मिस्र देश का शासक बनाता हूँ। सारे मिस्र देश के लोग तुम्हारी बात मानेंगे। तुम पे ईश्वर की कृपा है। मैं आज से तुम्हें मिस्र देश का शासक बनाता हूँ। सारे मिस्र देश के लोग तुम्हारी बात मानेंगे। कुछ दिनों बाद जैसा जोसेफ ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। 7 साल सुकाल के रहे और अब अकाल पड़ने लगा। जोसेफ ने अनाज आदि बांटना शुरू कर दिया। यह सुनकर याकूब ने अपने 10 पुत्रों को जोसेफ के पास अनाज आदि लेने भेज दिया। जैसे जोसेफ के भाई आए, जोसेफ ने उन्हें पहचान लिया, मगर जोसेफ के भाई उन्हें नहीं पहचान पाए। तो जोसेफ ने मन में कहा, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। जोसेफ ने कहा, कौन हो तुम? क्या तुम जासूस हो? जोसेफ के भाइयों ने कहा, नहीं स्वामी, हम गरीब इब्रानी हैं। हम 12 भाई हैं और हमारे एक पिता हैं। जोसेफ ने कहा, पर तुम तो सिर्फ 10 हो और तुम्हारे पिता कहाँ हैं? जोसेफ के भाइयों ने कहा, स्वामी, हमारा एक भाई मर चुका है और एक भाई घर पे पिताजी की देखभाल कर रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें अनाज दूंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें अपने पिताजी को मेरे पास लाना होगा और अपने छोटे भाई को भी।
ठीक है, मैं तुम्हें अनाज दूंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें अपने छोटे भाई को और अपने पिता को मेरे पास लाना होगा। ठीक है स्वामी। फिर दूसरे दिन याकूब अपने 11 पुत्रों के साथ अनाज लेने जोसेफ के पास जा पहुंचा। जोसेफ ने अपने छोटे भाई को गले लगाकर कहा, मैं जोसेफ हूँ, मैं जिंदा हूँ। मुझे हमारे भाइयों ने इजरायली व्यापारियों के पास बेच दिया था। सारे भाइयों ने जोसेफ से माफी मांगी और पिताजी ने अपने प्रिय पुत्रों को गले लगाया। दोस्तों, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और पिता परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। वही हमारे सारे सपनों को सच कर देते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय यीशु। सुकाल के समय दोस्तों, मिस्र देश में 7 साल अकाल के रहेंगे। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.